टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान में IRGC के ठिकानों पर इजराइल ने आज भी भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना लगातार इन ठिकानों को निशाने बना रही है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यह भी कहा जा रहा है जनरल सिवासर कि फोर्दो, जहां पर कल अमेरिका ने कहा था कि हमने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, आज फिर से फोर्दो पर ही मिसाइल स्ट्राइक एक बार फिर इजराइल ने की है। सवाल है कि क्यों आज भी वहां बमबारी? आपने कहा था कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा है, उसको हम डिसेबल कर देंगे। अगर आपने इतना नुकसान पहुंचा ही दिया है, आपने अंडरग्राउंड जो उनकी फैसिलिटीज थी उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो आज भी इजराइल वापस वही जाके स्ट्राइक्स क्यों कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो पद्मा जी, ये सच्चाई है कि ये कहना कि पूरा उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो में डिस्ट्रॉय होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जबकि वहां पर कम से कम 7 जो B-2 बॉम्बर गए थे और उसके पास 14 एक प्रकार GBU-57 बम थे, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बम है, जो कि 60 मीटर अंदर जा सकते हैं, 30,000 वो पाउंड के हैं। तो जो 2x3 किलोमीटर के इलाके में जहां गए हैं, उसने काफी हानि पहुंचाई हो। क्या इसको बिल्कुल खत्म हो गया होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये 90 मीटर अंदर थी और ये सच्चाई है, ये टनल के अंदर थी और दूसरा ये पहाड़ के एक गुफा के साथ थी। तो पूरा डिस्ट्रॉय करना तो कोई भी नहीं कर सकता, मगर ऐसा लगता है ये अनयूजेबल होगी, क्योंकि इसके एंट्री एग्जिट जो है वो धस गए होंगे, कहीं ना कहीं केव इन कर गई होगी। तो इसके बाद मुझे लगता है जो इजराइल ने आज किया है, क्योंकि उसको पता था कि कोई ना कोई एक्टिविटी ये करेंगे, ये कोई ना कोई देखने आएंगे, कुछ होगा वहां पर, तो ऐसे में ये एक अच्छा टारगेट है, दोबारा इसके ऊपर हमला करो। अब जो बात आती, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं जो ईरान में। देखो सच्चाई यह है कि ईरान में जो अभी 36 साल से एक IRGC और ये अपना जो अयातुल्ला अल खमानी का रूल है, ये सच्चाई, इकोनॉमी आज ईरान की अच्छा नहीं कर रही है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, लोगों में आक्रोश है। मगर यह भी सच्चाई है कि ऐसी कोई भी रजीम लड़ाई के टाइम में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो एक नेशनल फेरो आ जाता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे एक देश पे हमला हुआ है। तो ये अगर आप सोचे कि रजीम चेंज आप ऐसे कर देंगे, ये नामुमकिन है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने कर भी दी जोर से, तो क्या होगा, वहां पर रेडिकल एलिमेंट इससे भी ज्यादा बड़े आ सकते हैं। बिल्कुल, इसका डर बहुत है। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है, जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, तब तक आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। रिजीम चेंज के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करने की जरूरत है। क्या इजराइल या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड जाने के लिए तैयार है? वो बिल्कुल नहीं। तो वो मुझे लगता है अगर रिजीम, बिल्कुल सर, और यहां सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो आपने कही है कि क्या अमेरिका के अंदर इसको लेकर के कंसेंसस है कि आप अपने ट्रूप्स अब ईरान के अंदर भेजिए? कतई नहीं। आपको याद होगा कि कई लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं अमेरिका के अंदर कि एस्टैब्लिशमेंट के भीतर ही अब बहुत ज्यादा मतभेद हो गए हैं। तुलसी गैबार्ड, जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, सिचुएशन रूम के अंदर नहीं थी। जो तस्वीरें जारी की गई जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, पीट हेग्सेथ बैठे थे, तुलसी गैबार्ड पूरी तरीके से नदारद थी। लेकिन फोर्दो पर एक बार फिर से मैं फोकस लेकर के आना चाहती हूं, और उसकी भी सैटेलाइट इमेज सामने आई है कि अमेरिका के अटैक से कुछ ही घंटे पहले वहां पर बड़ी सारी ट्रक्स की एक लाइन लगी हुई थी, लोगों की हलचल वहां पर दिखाई दे रही थी। एक ऑनलाइन जो मैगजीन है उसने यहां तक कहा है कि अमेरिका ने पहले से ही ईरान को सूचना दे दी थी, ताकि एक पूरा ये एक दिखाया जा सके दुनिया के सामने कि इनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो चुका है और युद्ध विराम हो जाए। प्रोफेसर सिंह, क्या आपको लगता है सच में इतना इलैबोरेट प्लानिंग की गई थी? देखिए, एक चीज तो सत्य है कि फोर्दो जितना न्यूज में था पिछले 8-9 दिनों से, वहां जितने भी फिसाइल मटेरियल थे वो हटा दिए गए थे। और ये टेस्टिफाई भी करता है राफेल मैनुअल ग्रोसी का, जो कहते हैं कि वहां अब कुछ नहीं है। तो वो 60% जो एनरिच यूरेनियम था वो उन्होंने वहां से हटाया है। तो अगर हटा दिया तो इस पर अटैक क्यों किया गया? हाँ, ये एक सिंबॉलिक अटैक इसलिए भी था क्योंकि दुनिया को ये लग रहा था, इजराइल को लग रहा था कि अगर फोर्दो पर अगर अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा तो इसका मतलब वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि हम इसको डिमोलिश करके इनके जो रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सर, आप क्या कह रहे हैं कि एक तरीके से इजराइल को मनाने के लिए अमेरिका ने पूरा ये एक रचा है एक तरीके से? और क्या सच में ईरान को पहले से पता था कि अपना सामान यहां से हटा दीजिए, अमेरिका अटैक करने वाला है? देखिए, अब तक तो यही बात हो रहा था कि ईरान अटैक कर सकता है। आज से नहीं,
करीब 15-20 दिन पहले से जब अमेरिकन सोल्जर्स को वहां से हटाया जा रहे थे, उनके इंटरेस्ट को गल्फ स्टेट से हटाया जा रहे थे, उस समय भी ये अंदेशा था कि यहां पर अटैक हो सकता है। और पहले भी नातांज और इस्फहान में ईरान अटैक कर चुका था। फोर्दो ही एक बच रहा था, क्योंकि उनको पता था कि जो एनरिच यूरेनियम है यही भंडारण किया गया होगा और यही वो जगह है जहां से वो हटाया जा सकता है। इसलिए ईरान ने उसको पहले हटा लिया था। उसका क्या कर रहे हैं ये अब तक क्लियर नहीं है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इजराइल को अभी भी ये लगता है कि ईरान पूरी तरह से इनकेपेबल नहीं हुआ है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो अब तक उसी दिशा में काम हो रहा है और यही एक स्मॉल विंडो भी है डिप्लोमेसी का, जब वो ऑपरेट करेंगे, जब वो कहेंगे कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम फोरगो करने के लिए तैयार हैं, या जो भी शर्तें उनको दी जाएंगी जो पहले दी जा रही थी कि आप किसी भी तरह का एनरिचमेंट नहीं करेंगे अपने इसमें। तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसका ईरान पूरा इस्तेमाल करना चाहेगा। और इसीलिए अब्बास अरागची पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लोग को कन्विंस कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हमने मना कब किया था, हम तो बातें कर रहे थे, हमारा संडे को मीटिंग होनी थी, फ्राइडे को आपने अटैक कर दिया। तो ये डिप्लोमेसी का जो स्मॉल विंडो है वो अभी भी खुला है। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि किसी की तरह से पूरे वेस्ट एशिया को दिखलाया जाए,